Hello everyone, welcome to my YouTube channel GP Physics Mentor. In this video, I am going to discuss the solution of CBSE Class 12 Physics paper. दोस्तों इस वीडियो में आज बात करेंगे जो क्लास 12 का फिजिक्स पेपर हुआ था CBSE का। ये क्वेश्चन भुवनेश्वर रीजन का है, तो हम डिस्कशन करेंगे इसके क्वेश्चंस लेवल क्या था और कैसा क्वेश्चन आया था, इसके डिटेल सॉल्यूशन हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स। इस क्वेश्चन में फोर्स दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और हमको पूछा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमको पूछा हुआ है। तो हम देखेंगे इसके फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई होता है, F इक्वल टू क्यू ई। जो एक चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में मूव करता है तो इसका ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है वो फॉर्मूला है F इक्वल टू क्यू ई। इसके कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा बी ऑप्शन होगा -1.0 10³ न्यूटन पर कूलम आई कैप। ठीक है, इसे यहाँ वेक्टर साइन दिया हुआ है इसीलिए हम इसका नेगेटिव साइन लेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव साइन लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, तो हमको यहाँ पूछा है वेक्टर क्वांटिटी, तो आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट डेंसिटी आपको पूछा है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, क्या है J इक्वल टू आई बाय ए, J इक्वल टू आई अपॉन ए। ठीक है, तो I का हम फॉर्मूला लिखेंगे तो I इक्वल टू ए वी डी एन ई होता है डिवाइडेड बाई ए कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा वी डी एन ई, तो ये होगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एन ई वी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स। कौन सी ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स डिस्टेंस फॉर। तो हम फॉर्मूला जानते हैं B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr और B इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R। तो मैग्नेटिक फील्ड R के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन, इसके आंसर आ जाएगा ए हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पिच। एक चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है, वी वेक्टर को वी नॉट एक्स आई कैप और वी नॉट वाई जे कैप एंटर्स रीजन, और इसके मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है वी वेक्टर को वी नॉट जे कैप। इसके फॉर्मूला अप्लाई करने पर इसका एक सॉल्यूशन आता है, मैं सॉल्यूशन डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूँ, मैं इसके आंसर बोल रहा हूँ आपको। जो एक लोरेंज फोर्स एक्सप्रेशन आता है ना, आपको पता है F इक्वल टू आप लिखते हैं एफ ई प्लस एफ एम, इसे करने पर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये हेलिक्स विथ इंक्रीजिंग पिच, ये होगा आंसर। ठीक है, कौन सी दूसरी वीडियो में डिटेल्स डिस्कशन करूंगा इसके सोल्यूशन, बट आज इसके लिए आंसर बोल रहा हूँ हेलिक्स विथ इंक्रीजिंग पिच, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, an inductor, a capacitor and a resistor connected in series across AC source of voltage। इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर्स सीरीज कनेक्शन में है, इससे तो हम देखेंगे इट्स फ्रीक्वेंसी, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स डिक्रीज ग्रेजुअली। फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है तो इसका रिएक्टेंस क्या होगा। जो रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सएल एक्स, इसको रिएक्टेंस कहते हैं। एक्सएल मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्स मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर यहाँ ओमेगा हम लिखेंगे, ओमेगा मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर इसको लिखेंगे एक्सएल इक्वल टू 2πfc, तो एक्सएल प्रोपोर्शनल टू एफ होगा। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एफ और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एफ होगा। ठीक है, तो जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, यहाँ अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा तो एक्सएल डिक्रीज होगा और यहाँ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा तो एक्ससी इंक्रीज होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा इंडक्टर डिक्रीजेस एंड द कैपेसिटर डिक्रीजेस, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर डिक्रीजेस एंड द कैपेसिटर इंक्रीजेस, ये होगा आंसर। ठीक है, 6 का बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर्स। वाटर प्यूरिफायर जो जर्म्स को किल करता है, इसका जो रेडिएशन यूज होता है ये होता है अल्ट्रावायलेट रेज, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, नेक्स्ट 8, यहाँ एक वेव ऑप्टिक का क्वेश्चन, इसका आंसर आता है आई प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। जो इंटेंसिटी ऑफ वेव और जो एम्पलीट्यूड के बीच में रिलेशन होता है आई प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, ये
जो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है इसके क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, द विड्थ ऑफ द स्लिट इज हाफ इफ द विड्थ ऑफ द स्लिट इज हाफ द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ क्या होगा इस क्वेश्चन में पूछा है। जो हम जानते हैं फॉर्मूला बी नॉट इजिकल टू सॉरी बीटा नॉट इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन ए होता है स्लिट विड्थ, ये होता है स्लिट विड्थ, और बी नॉट मीन विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। अगर एक को हम हाफ कर देंगे, ठीक है, एक को अगर हाफ कर देंगे तो ये क्या होगा, ये डबल हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर होगा ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन वाई एक्सिस एंड द फ्रीक्वेंसी। वाई एक्सिस में स्टॉपिंग पोटेंशियल लेंगे और एक्सिस में लेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बोल रहा है यहाँ द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसका स्लोप का जो फॉर्मूला होता है एम होता है, एम मीन्स टेन थीटा, ठीक है। अगर हम लिखेंगे जो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है काइनेटिक मैक्सिमम के लिए एच एफ माइनस एच एफ नॉट, इसका अगर लिखेंगे वी नॉट इक्वल टू हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई वी नॉट होता है। अगर वी नॉट लिखेंगे तो ई यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो हम अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ हम रिलेट करेंगे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है, और एम के जगह में क्या है एच बाई ई है। तो इसका स्लोप देखेंगे तो क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू एम का जगह में क्या होगा एच बाई ई इंटू इसका प्रोडक्ट किसके साथ बोल रहा है, प्रोडक्ट बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन के साथ बोल रहा है, तो ई प्रोडक्ट करने पर क्या होगा, ई कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा एच। तो इसके ऑप्शन होगा एच, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन की आंसर होगा एच। नेक्स्ट 11 लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6.4 इंटू 10^14 हर्ट्ज इच इंसिडेंट ऑन ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 2.14 EV। जो मेटल की वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी है 6.4 10^14 हर्ट्ज। अगर इस मेटल सरफेस में इंसिडेंट हो रहा है तो हमको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक मैक्सिमम इक्वल टू एच एफ माइनस एफ नॉट। एच एफ नॉट मीन्स ये होता है क्या, ये होता है वर्क फंक्शन, ठीक है। वर्क फंक्शन को कैलकुलेशन करने पर इसके आंसर हो जाएगा 0.51 EV, ठीक है। इसके आंसर कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये आंसर आ रहा है 0.5 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, इसके आंसर 0.51 EV, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 द रेशियो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एम्ड इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यहाँ हमको फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं जो इक्वल टू होता है एस न्यू, और न्यू मीन्स होता है सी अपॉन लैम्डा। अगर लैम्डा मिनिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा, जो लैम्डा मीन्स वेवलेंथ, और वेवलेंथ मैक्सिमम होगा तो ये फ्रीक्वेंसी होगा मिनिमम, ठीक है। तो इस बेसिस में अगर हम कैलकुलेट करेंगे जो फॉर्मूला होता है 1/λ मैक्स लेंगे ऐसे इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 माइनस n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इस फॉर्मूला में अगर कैलकुलेट करेंगे लैम्डा मैक्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मिनिमम मिलेगा, और लैम्डा मीन कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। तो इस बेसिस में कैलकुलेट करने पर फाइनली आंसर इसके आंसर आ जाएगा v = 9/5, ठीक है। चेक कर लेना, अगर सॉल्यूशन नहीं पता होगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, मैं सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एट ए सर्टेन टेम्परेचर इन एन इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर। इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कॉन्सेंट्रेशन। इसके इलेक्ट्रॉन्स होल्स कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 1.5 10^16 पर मीटर क्यूब, ठीक है। when it is dropped in a trivalent dopant the whole concentration increases to 4.5। होल कंसंट्रेशन दिया हुआ है ऐसे 4.5 10^22 पर मीटर क्यूब। इसके एक फॉर्मूला होता है NaNH = NI², ठीक है। Na मीन्स इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, NH मीन होल कंसंट्रेशन। इस फॉर्मूला कैलकुलेट करने पर आ जाएगा Na = NI² डिवाइडेड बाय NH, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला पुट करने पर फाइनली आंसर हो जाएगा 5 × 10⁹ पर मीटर को, ये होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 14 इफ ए पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बियस्ड। अगर पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बियस्ड किया जाए तो इसका पोटेंशियल बैरियर राइज होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 ए वोल्टेज सिग्नल इज डिस्क्राइब्ड बाय V = V0 फॉर 0 t lies between 0 to t/2
एंड इक्वल टू 0 फॉर t लाइज बिटवीन t/2 टू t। ठीक है, इसके एक डेरिवेशन जैसे एक फॉर्मूला है, इसके अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो RMS वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है डेरिवेशन से, तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा c इक्वल टू v0/2। ठीक है, ये होगा आंसर। ठीक है, कर लेना, अगर नहीं पता होगा तो मुझे मैसेज कर लेना वहाँ से और कमेंट कर लेना इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 16 जो एसेशन रीजन है। 16 क्वेश्चन के आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये इंक्रीज होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, और ये भी इंक्रीज होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। तो फाइनली दोनों ऑप्शन रंग है यहाँ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो एसेशन भी फॉल्स है और रीजन भी फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट 17 क्वेश्चन के आंसर होगा ए होगा ऑप्शन ए, मीन्स बोथ एसेशन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। ठीक है, क्या होता है ये, इफ व्हेन ए रेडियस ऑफ ए सर्कुलर लूप कैरिंग स्टेडी करंट इज डबल, जो सर्कुलर लूप में करंट जा रहा है, अगर इसकी रेडियस हम डबल कर देंगे, इसके मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा 4 टाइम्स होगा। जो हम फार्मूला m इज इक्वल टू होता है NIA। ठीक है, m इक्वल होता है NIA, हम लिखेंगे NI इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर हम डबल कर देंगे तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इसका होगा 4 टाइम्स। और रीजन में क्या दिया हुआ है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग स्टेडी करंट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लूप, जो m प्रोपोर्शनल टू ए होता है, इसके भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, तो ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट द न्यूक्लियस 3x7 इज मोर स्टेबल देन द न्यूक्लियस 3y4। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो हाई होता है, इस मोर स्टेबल होता है। ठीक है, इस दोनों के बीच अगर हम देखेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो, तो 3x7 का न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो ज़्यादा होगा इस 3y4 से। ठीक है, तो ये मोर स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट 3x7 कंटेन्स मोर नंबर इन प्रोटॉन्स, ये मोर नंबर प्रोटॉन्स बोल रहे हैं। देखेंगे यहाँ भी प्रोटॉन नंबर 3 है, इसके प्रोटॉन नंबर 3 है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, तो 18 का एसेशन राइट है और इस रीजन का रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 18 का हो जाएगा सी। ठीक है, तो यही है जो शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखेंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी में क्या क्या क्वेश्चन आया था। एवर ऑफ लेंथ एल इज इन द फॉर्म में सर्कुलर लूप, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन है, ये भी आसान होगा, कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय द टर्म डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन है। डिस्क्राइबली एक्सप्लेन हाउ दिस करंट इज डिफरेंट फ्रॉम ए कंडक्शन करंट, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट हाइजीन्स प्रिंसिपल, हाउ डिड हाइजीन्स एक्सप्लेन द एक्सपेरियंस ऑफ द बैक वेव, ये भी हाइजीन्स प्रिंसिपल वेव एक्टिव का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यूज हाइजीन्स प्रिंसिपल टू शो रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव बाय कॉनकेव मिरर, ये हाइजीन्स प्रिंसिपल अप्लाई करके रिफ्लेक्शन जो कॉनकेव मिरर की वजह से होता है, यह एक्सप्लेन करने के लिए बोला है 2 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडिया ए एंड बी आर 2 and √2 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, एरिया ऑफ इसका क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो। ड्राइग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन, ये बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस मास नंबर का ग्राफ है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का, ये भी क्वेश्चन इजी होता है। नेक्स्ट, यूजिंग बोथ पोस्टुलेट्स ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ NH स्टेबल ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, ये क्वेश्चन भी इजी है, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ये। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ डिफ्यूजन करंट, ये इलेक्ट्रॉन्स का क्वेश्चन है, डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लेशन लेयर इन ए PN जंक्शन डायोड। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ PN जंक्शन विथ व्हिच मेक्स इट सुटेबल फॉर रेक्टिफाइंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वो जो क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन सी में क्या दिया हुआ है, a potential difference which applied across a conductor of length L and then propagation, how will the electric field velocity current density, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय द टर्म म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है, ये एक डेरिवेशन है, ये भी इजी होता है, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एन एसी सोर्स V is equal to Vm sin omega t. Vm means जो peak value sin omega t is connected expression ideal capacitor. Derive the expression for the current flowing through the circuit. ये alternating current का क्वेश्चन है, ये भी होगा. A series combination of an inductor L, a capacitor C and a resistor R is connected across an AC source of voltage in a circuit. Obtains from the average power. ये भी होगा alternating current का क्वेश्चन, ये भी यूज होता है. Next, calculate the wavelength of de Broglie waves associated with a proton having 500 by 1.673 electron volt energy. How the de Broglie wavelength, ये dual nature of radiation and matter का क्वेश्चन है. Next, prove that the nuclear density is same for all nuclei. ये भी आसान क्वेश्चन है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का. Draw a plot of potential energy of a pair of nucleons as a function of their separation. ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस जो सेपरेशन का ये एक ग्राफ होता है. ये ग्राफ करने पर आपको 3 मार्क्स मिलेगा. और इसको प्रूव करने पर जो न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होता है ना, जो 10^17 ऑर्डर का होता है. ठीक है. नेक्स्ट, ड्रा ए ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स. ये एटॉमिक फिजिक्स का क्वेश्चन है, जो गीगर मार्शल एक्सपेरिमेंट्स और रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो ग्राफ मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा है. डिस्कस ब्रीफली टू कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस. इसके जो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन्स आता है, इसके कंक्लूजन्स एक्सप्लेनेशन देने के लिए बोला है. ये भी क्वेश्चंस इजी है, कर सकते हो इस क्वेश्चन के. नेक्स्ट 31, डिफाइन इलेक्ट्रिक. जो लॉन्ग क्वेश्चन, जो 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चंस आया था, देखेंगे क्या है इस क्वेश्चन में. डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट. ये तो इजी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन लिखना है और एसआई यूनिट ये कर सकते हो. नेक्स्ट, यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट. जो इनफाइनाइट प्लेन शीट, इसका एक्सप्रेशन आता है E = σ/2 एप्सिलॉन नॉट. ये होगा एक्सप्रेशन. ये भी इजी है, जो गॉस लॉ अप्लाई करके हम डिराइव कर सकते हैं. ये प्रॉब्लम दिया हुआ है. ठीक है, ये प्रॉब्लम देख लेना आप लोगों. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना. अगर नहीं हुआ तो मुझे पूछ लेना, मैं इसके सॉल्यूशन डिस्क्राइब कर दूंगा. ठीक है. नेक्स्ट, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पूछा है, जो V = W/Q है. ये फॉर्मूला लिखेंगे. जो एक चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से अगर किसी एक पॉइंट को लेने पर जिस एनर्जी चाहिए, जिस वर्क डन करना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट. इसके एसआई यूनिट होता है वोल्ट. हम लिखेंगे इसके. एक कैपेसिटर क्वेश्चन दिया हुआ है. ड्रिव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. इस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आता है नेट कैपेसिटेंस, ये पूछा है. और ये एक प्रॉब्लम दिया है. ठीक है, ये क्वेश्चन भी कर लेना. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, ये क्वेश्चन ये भी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे. राइट द प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल एक्सप्लेनेशन पूछा है. ए गैल्वेनोमीटर एट सच कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर द करंट इन सर्किट. व्हाई, ये देखेंगे क्वेश्चन भी. वाई द मैग्नेटिक फील्ड मेड रेडियल एंड मैग्नेटिक. ये भी एक थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है. आप अगर प्रैक्टिस की हो तो लिख सकते हो. मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट के सर्कुलर लूप. जो सर्कुलर के एक्सिस में होता है, जो इसे एक्सप्रेशन होता है μ0 Ni² प्लस x² 3/2. इसकी एक्सप्रेशन ऐसा होता है. ये भी होगा. और डिफरेंस बिटवीन में पूछा है डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का. ठीक है, ये भी इजी होता है. नेक्स्ट, ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस u in front of a concave mirror. Concave mirror hence obtain the relation for the image distance be in terms of u and r. एक मिरर फॉर्मूला पूछा है. 1/v + 1/u = 1/f. इसको लिख देंगे, हो जाएगा ये. नेक्स्ट, फाइंड द पोजीशन कन्वेक्स लेंस. हाँ, ये भी लेंस फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन सॉल्व होगा. नेक्स्ट, ड्रॉ ए रे डायग्राम शोइंग रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे ऑफ लाइट थ्रू ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म हैंस ऑब्टेन द रिलेशन. जो ये फॉर्मूला होता है μ = sin A + dm/2 डिवाइडेड बाई sin A/2. इस ये डेरिवेशन पूछा है, भी हो सकता है ये. और ये क्वेश्चन लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2. इससे सॉल्व होगा. ये कर लेना इस क्वेश्चन. नेक्स्ट, सेक्शन ई. सेक्शन ई क्या दिया हुआ है.
सेक्शन ई। ठीक है, ये क्वेश्चंस कर लेना आप लोगों। अगर नहीं हुआ तो मुझे मैसेज कर लेना, वहाँ से कमेंट कर लेना, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी रीजन हो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज बेनिंग ऑफ लाइट, और डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसके सोल्यूशन कर लेना, अगर नहीं हुआ तो मुझे पूछ लेना। ठीक है दोस्तों, किसी नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोगों दोस्त के साथ शेयर करो, और चैनल का अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, थैंक यू।